बी और बीन का सभी प्रयोग सीखें इन इंग्लिश। बी का प्रयोग अलग अलग वर्ड्स के साथ अलग अलग कंडीशन, सिचुएशन, स्ट्रक्चर के साथ किया जाता है। बीन का प्रयोग अलग अलग वर्ड्स के साथ अलग अलग कंडीशन में, सिचुएशन में किया जाता है। एक बार में बी और बीन का पूरा यूजेस सीखें। हैव बीन और हैव बीन का मतलब है कोई काम किया जा चुका है, क्योंकि बीन का प्रयोग आप अकेले तो नहीं करते, किसी वर्ड्स के साथ करते हैं, तो इसका मतलब है कोई काम किया जा चुका है। इसका क्या सिचुएशन होगा वो देख लीजिए। ये प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस है और इसमें बताया जाता है कि कोई काम किसी के द्वारा किया जा चुका है, जैसे कि दे हैव बीन कॉल्ड, उन लोगों को बुलाया जा चुका है। रवि को पीटा जा चुका है, रवि हैज बीन बीटन, तुम लोगों को किताब दिया जा चुका है। यू हैव बीन गिवन द बुक, कौन दिया है नहीं पता, लेकिन जिसको दिया गया है ये पता है, जो चीजें किया गया है ये पता है, लेकिन किया कौन है नहीं पता। इसी को पैसिव वॉइस कहते हैं। हैव बीन इसका मतलब है से रहा है, कोई काम किसी टाइम से कर रहा है, जो वो 5 सालों से किताब पढ़ रहा है। ही हैज बीन रीडिंग द बुक फॉर 5 years, तो यहाँ पर बीन का प्रयोग किया गया है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, हम लोग 2 घंटे से उसका इंतजार कर रहे हैं। We have been waiting for him for 2 hours. रवि 10 फरवरी से दिल्ली में है। रवि has been in Delhi since 10 फरवरी, इस तरीके से बोल सकते हैं। Must have been मतलब है जरूर होना चाहिए था, जैसे राहुल को अपने दोस्तों के साथ जरूर होना चाहिए था। राहुल must have been with his friends, यहाँ देखिए बीन का प्रयोग किया गया है। कंडीशन, सिचुएशन, स्ट्रक्चर ये याद रखिए और यहाँ पर एग्जाम्पल भी देखना है कि किस तरीके से प्रयोग किया जा रहा है। तुम्हें अभी बाजार में जरूर होना चाहिए था। यू मस्ट हैव बीन इन द मार्केट राइट अवे। मे हैव बीन इसका मतलब है हो सकता था, दैट मीन्स कि आप पॉसिबिलिटी बता सकते हैं। जैसे कि अमन को 2 बाइक हो सकता था, लेकिन उसके पापा ने उसे खरीदने से मना कर दिया। हो सकता था पास में हो सकता था। अमन में हैव बीन 2 बाइक्स बट हिज फादर रिफ्यूज्ड टू बाय, या फिर रिफ्यूज्ड हिम टू बाय, मतलब कि उसे मना कर दिया खरीदने से। तुम्हारे पास एक अच्छी नौकरी हो सकता था, लेकिन तुमने कभी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया। यू मे हैव बीन अ गुड जॉब बट यू नेवर फोकस्ड ऑन स्टडिंग या स्टडीज, ऐसे बोल सकते हैं। तो यू नेवर फोकस्ड ऑन स्टडीज। माइट हैव बीन और इसका मतलब है कोई काम किया जा सकता था, जैसे स्नेहा को काम करने के लिए कहीं भी भेजा जा सकता था। स्नेहा माइट हैव बीन सेंट एनीवेयर टू वर्क, कौन भेज रहा है नहीं पता, किसको भेजा जा रहा है स्नेहा को, मतलब ये भी पैसिव वॉइस है। तुम्हें वहां कभी भी पीटा जा सकता था। यू माइट हैव बीन बीटन देयर एनी टाइम, तो इसका प्रयोग आप करते हैं संभावना के लिए, जहां पर संभावना कम रहता है वहां पर माइट हैव बीन, जहां पर संभावना रहता है वहां पर मे हैव बीन। विल हैव बीन इसका मतलब है से करता रहेगा, जिसे मैं 2025 से इस कंपनी में काम करता रहूंगा। I will have been working in this company from 2025. वो जनवरी 2025 से अंग्रेजी सीखता रहेगा। He will have been learning English from January 2025. ऐसे बोल सकते हैं। तो इस तरीके से आप सेंटेंसेस कई सारे बना सकते हैं किसी भी टाइम को लेकर। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। वुड हैव बीन और इसका मतलब है कोई काम किया जा चुका होता, जैसे तुम्हें दिल्ली भेज दिया जा चुका होता। यू वुड हैव बीन सेंट टू दिल्ली, तुम्हें खाना खिलाया जा चुका होता। यू वुड हैव बीन फेड द फूड, कोई काम किसी के द्वारा किया जा चुका होता इस सेंस में। कुड हैव बीन और इसका मतलब है हो सकता था, जैसे सब्जेक्ट कुड हैव बीन प्लस ऑब्जेक्ट, जैसे राहुल के पास बहुत सारे पैसे हो सकता था, लेकिन उसने अपने मालिक को धोखा दिया। राहुल कुड हैव बीन लॉट्स ऑफ मनी बट ही चीटेड हिज ऑनर, इस तरीके से बोल सकते हैं।
शुड हैव बीन मतलब होना चाहिए था, जैसे ये सुमन को राहुल के शादी में होना चाहिए था। सुमन शुड हैव बीन इन द मैरिज ऑफ राहुल। हमें अपने घर में होना चाहिए था। वी शुड हैव बीन एट आवर होम। तो इस तरीके से आप सेंटेंसेस कई सारे बना सकते हैं। तो बी का मतलब होना होता है, लेकिन बी आउट जैसे बोलते हैं तो वहां पर हो जाएगा खत्म हो जाना। तो ये बी है क्या, पहले ये देख लेते हैं। बी का जो V1 होता है वो इज एम आर होता है। अब इज एम आर का प्रयोग आप बी के सेंस में कैसे करेंगे, जैसे बोलते हैं कि डू यू हैव मनी, क्या आपके पास पैसे हैं। नो आई एम आउट मतलब नहीं, खत्म हो गया। तो नो मोर ऑफ समथिंग, कोई भी चीज खत्म हो जाने से, दूध खत्म हो गया, पानी खत्म हो गया, पैसे खत्म हो गया, इस सेंस में आप बी आउट का प्रयोग कर सकते हैं। आई एम आउट मतलब मेरे पास नहीं है, खत्म हो गया। यू आर आउट ऑफ मिल्क, आपका दूध खत्म हो गया है, ऐसे भी बोल सकते हैं। यू आर आउट ऑफ मिल्क, आपका दूध खत्म हो गया है। बी आउट मीन्स समथिंग इज रिलीज्ड, जो अब कोई भी चीजें रिलीज होता है, लॉन्च होता है, वहां पर आप प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मूवी इज आउट, मूवी आ गया, न्यू मूवी थिएटर में आ गया। माई न्यू वीडियो इज आउट, मेरा नया वीडियो आ गया। इज योर प्रोडक्ट आउट, क्या आपका प्रोडक्ट आ गया मतलब रिलीज हो गया। इस सेंस में आप बी आउट का प्रयोग कर सकते हैं। बी डाउन, इसका मतलब है टू फील सैड, मतलब आप बी को अलग अलग सेंस में प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आई एम फीलिंग सैड, मुझे दुखी महसूस हो रहा है, तो इस प्रकार से बोल सकते हैं। आई एम अ बिट डाउन, ऐसे बोल सकते हैं मैं थोड़ा दुखी महसूस कर रहा हूं। आई एम अ बिट डाउन, मैं थोड़ा दुखी हूं। राहुल इज डाउन, राहुल दुखी है। तो डाउन की जगह पर अगर आप सैड बोलते हैं कि राहुल इज सैड, राहुल दुखी है, लेकिन आप राहुल इज डाउन बोलते हैं तो उसका भी मतलब यही होता है। ये सभी फ्रेजल वर्ब होता है जिसका प्रयोग आप अलग अलग कंडीशन में, अलग अलग सिचुएशन में, अलग अलग वर्ड्स के साथ प्रयोग कर सकते हैं। बी डाउन फॉर, और इसका मतलब है वांट टू डू, मतलब कोई काम करना, चाहना। जैसे कि डू यू वांट टू लर्न इंग्लिश, क्या आप अंग्रेजी सीखना चाहते हो। यस आई एम डाउन फॉर दैट, मतलब हाँ मैं वो सीखना चाहता हूं। तो कोई भी काम करना चाहना, वहां पर आप इससे प्रयोग कर सकते हैं। बी डाउन विद मतलब है रिकवरिंग फ्रॉम इलनेस, कोई भी बीमारी है उससे आप रिकवर हो गए, ठीक हो गए, वहां पर इससे प्रयोग करते हैं। जैसे प्रिया इज डाउन विद फीवर, कोल्ड, हेडक, मतलब प्रिया बुखार से ठीक हो गई, कोल्ड से ठीक हो गई, हेडक से दूर हो मतलब ठीक हो गई। इस सेंस में आप कर सकते हैं। बी ऑन, और इसका मतलब है हैपनिंग, मतलब कोई भी चीजें होना के सेंस में। जैसे सेल्स आर ऑन, बिक्री हो रही है। द एडमिशन इज ऑन, नामांकन जारी है या नामांकन हो रही है, इस सेंस में आप बोल सकते हैं। बी ऑफ, इसका मतलब है लिविंग, मतलब कहीं जाने के सेंस में। जैसे यू आर ऑफ ऑन हॉलीडे, आप छुट्टी पर जा रहे हैं। यू आर गोइंग ऑन हॉलीडे, ऐसे भी नॉर्मल तरीके से आप बोलते हैं, लेकिन आप ऐसे बोल सकते हैं यू आर ऑफ ऑन हॉलीडे। व्हेन आर यू ऑफ, मतलब आप कब जा रहे हो। व्हेन आर यू गोइंग, नॉर्मल तरीके से बोलते हैं। बी ऑफ, और इसका मतलब है फूड इज बैड या ओल्ड, मतलब आप बोल सकते हैं कि कोई खाना है वो खराब है। तो इससे बोल सकते हैं कि डोंट ड्रिंक वाटर एज वाटर इज ऑफ, पानी मत पियो क्योंकि पानी खराब है। तो यहाँ पर मिल्क इज ऑफ मतलब दूध खराब है। राइस इज ऑफ, चावल खराब है, इस सेंस में कर सकते हैं। बी अप मतलब है टू इंक्रीज, मतलब बढ़ाने के सेंस में। इसे बोलते हैं कि योर प्रॉफिट्स आर मोर दिस ईयर, आपका फायदा इस साल ज्यादा है। योर प्रॉफिट्स आर अप दिस ईयर, यहाँ पर आप ऐसे भी बोल सकते हैं या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं, तो आप जैसा भी प्रयोग करना चाहें कर सकते हो। बी अप फॉर मतलब वांट टू डू, कोई काम करना चाहना, जैसे डू यू वांट टू डू, क्या आप करना चाहते हो। यस आई एम अप फॉर दैट, हाँ मैं वो करना चाहता हूँ।
डू यू वांट टू स्पीक इंग्लिश? क्या आप अंग्रेजी बोलना चाहते हो? यस आई एम अप फॉर दैट। जब भी आप किसी भी चीजों का आंसर देते हैं कि यस मैं वो चीजें करना चाहता हूँ, इस तरीके से आप प्रयोग कर सकते हो, जैसे कि हाँ मैं चाहता हूँ। बी आउट मतलब है बी आउटसाइड, बाहर होना, जैसे वेयर आर यू, तुम कहाँ हो। आई एम आउट, मैं बाहर हूँ। राहुल इज आउट विद हिज फ्रेंड्स, राहुल दोस्तों के साथ बाहर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आउट के सेंस में बाहर होने के सेंस में प्रयोग किया गया है।